जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए सबसे हार्ड सब्जेक्ट TY बीकॉम का अकाउंटेंसी पार्ट 2 लेकर के आए। अकाउंटेंसी पार्ट 1 आपके बीकॉम सेकेंड ईयर में आता है, SY बीकॉम में। दिस इज TY बीकॉम कॉम 209 जिसका अकाउंटेंसी पार्ट 2 सिलेबस आपके सामने 3 बुक्स हैं, देख रहे हैं आप। रोहन जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बेचारे हमारे 1 महीना पहले से हमसे कह रहे थे, लेकिन मेरी पॉलिसी ये है, मैं किसी कारणों से मैं इम्पॉर्टेंट 1 दिन पहले ही देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप लोग बाकी पढ़ाई बुक से पूरा करिए। अगर इम्पॉर्टेंट पहले दूंगा तो आप अच्छे से पढ़ाई शायद न कर पाएँ, ऐसा मेरा मानना है। इम्पॉर्टेंट दे रहा हूँ। अब कौन सा क्वेश्चन है, 100% जो बताऊँगा वही क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको आज 3 पेपर दूंगा, 2014, 2016 और 2017, जिसमें कि तीनों पेपर अगर पढ़ लिए तो आपको कम से कम 70%, मतलब आप पूरा पेपर सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 से आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक फिक्स है। इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम से 1 क्वेश्चन पक्का आता है। फार्म अकाउंट्स 1, फार्म अकाउंट्स 2, ये 2 फार्म बता दूँ, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, ये 2 मेन फार्मिंग्स हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन आता है। कंपनी अकाउंट्स 1, कंपनी अकाउंट्स 2, इसमें से भी 1 क्वेश्चन आता है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 2, इसमें से यही पूछा जाता है कौन से इंश्योरेंस किसे कहते हैं, इंश्योरेंस के टाइप्स क्या है। अब आइए बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग फाइनल। कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग फाइनल अकाउंट से 1 क्वेश्चन और बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट से 1 क्वेश्चन फिक्स है। बुक 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, लेकिन ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये जो कॉम 209 है इसके पेपर को लेकर के मैं पेपर से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग कि 2016-17 का पेपर देखेंगे, फिर 2014 का पेपर देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं व्हाट्सएप में जो मुझे आया हुआ है। तन्मय जी ने भी मुझे भेजा है इंडेक्स, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम रोहन जी के द्वारा भेजे गए जो 2017 के पेपर हैं मैं आपके दिखा देता हूं आपके सामने। तो सबसे पहले 2016 देखिए, फिर 2017, फिर 2014 का पेपर। वीडियो चला करके डाउनलोड करके छोड़ दीजिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, अच्छे से करिए, पेपर मस्त आपका जाएगा। 80 नंबर का पेपर होगा। ये 2016 का पेपर है, कॉम 209 G02 बीकॉम के लिए। मराठी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम पेपर है। पहला क्वेश्चन, डिस्कस परचेज एंड सेल एट कम इंटरेस्ट एंड परचेज एट एक्स इंटरेस्ट। तो कौन से चैप्टर का है ये, सेल और परचेज सिस्टम का है, खरीदी बिक्री वाले चैप्टर का है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन अपने मन से लिख दीजिएगा। बुक जरा पढ़ लीजिए, बुक का समरी जरूर पढ़िए, इंट्रोडक्शन और समरी पढ़ लीजिए। परचेज एंड सेल एट कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के साथ खरीदी बिक्री, और एक बिना इंटरेस्ट के, तो ब्याजा सहित खरीदी बिक्री व ब्याजा रहित खरीदी बिक्री। ब्याज के बिना खरीदी बिक्री हो तो उसको जरा लिख देना, फायदे नुकसान भी लिख देना। 1 अप्रैल 2001 को बीमा कंपनी ने 10,000, ये बीमा वाले चैप्टर से, हाँ, 10% सिक्योरिटी ऑफ ₹2098 कम इंटरेस्ट विल गेट ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई एवरी, मतलब 6 महीने पे इंटरेस्ट आता है। फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट परचेज प्राइस एंड इंटरेस्ट। इन क्या पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट परचेज प्राइस एंड इंटरेस्ट। परचेज प्राइस है और इंटरेस्ट कितना दिया गया, बुक में दिया गया है, एग्जाम्पल से देख कर लो। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यार इन्वेस्टमेंट अकाउंट से 2 क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखिएगा। ऑन 1/1/12, 1 जनवरी 12 ऑफ बैलेंस 20,000 एट कॉस्ट 18,000। ऑन 1 अप्रैल 12 इन्वेस्टमेंट सोल्ड ₹5,000 एट 102 कम इंटरेस्ट। पहले डेट ऑफ इंटरेस्ट 30 सितंबर एंड 31 मार्च। इसको क्या निकालना है, फ्रॉम द फॉलोइंग में प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन ऑफ बैलेंस, खाली में गुंतवणूक खाते तैयार करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। प्रिपेयर 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसको आप बुक में दिया गया है, देख लीजिए, बनाइए। एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। भाड़े खरीदी पद्धति जो है ना, उसके 6 से 7 पॉइंट लिख देना, 5 मार्क मिल जाएंगे बुक में। सिस्टम से लिखना जरा। हायर परचेज सिस्टम हर बार आता है, इस बार भी आएगा। पास जर्नल, श्री राणे वाला क्वेश्चन भी आता है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राणे फॉर 1 ईयर, 1 ईयर की जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ राणे। पास जर्नल एंट्री
नोंदी करा, जर्नल एंट्री को नोंदी करो 1 साल के लिए। क्या है, रानी परचेज फ्रॉम शाह एंड कंपनी, 1 जनवरी 12 को मशीन लिए 22,000 का। किस पे, हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज पे 2 क्वेश्चन हो गया, एक थियरी का एक प्रैक्टिकल का, मतलब एक मैथ, एक सॉल्व करने का, एक थियरी लिखने वाला। हायर परचेज बाय पेइंग कितना, 2,000 साइनिंग अमाउंट दे करके 22,000 का सामान उठा लिए, एंड बैलेंस विथ 10% इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ देन 10,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट। तो 20,000 बचा ना, 22,000 का सामान था, 2,000 साइनिंग अमाउंट दे दिए, 20,000 का 10% मारेगा वो। ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर ले रहा है। तो बुक में देख लो, एग्जाम्पल सॉल्व किया गया। गिव एनी 5 एडवांटेज ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम टू बायर। हफ्ते बंद पद्धतीने खरेदी केल्यास खरेदीदारास कोणते। भाई EMI पर लेते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना इंटरेस्ट का बढ़ने का कोई प्रॉब्लम, और मूलधन के ऊपर जो इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स हो गया, इतना ही इंटरेस्ट लगेगा, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, और निश्चित समय बंद हो जाता है। भाड़े खरीदी पद्धत व हफ्ते बंद खरीदी पद्धत, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इन दोनों को कंपेयर कर, लेफ्ट राइट में लिख कर पॉइंट्स लिख देना। अभी 2016 का पेपर है, 2017 का थोड़ी देर, फिर 2014 भी दिखाऊंगा। प्रिपेयर इंटरेस्ट टेबल एंड फाइंड आउट कैश प्राइस ऑफ मशीन ऑन 1/1/1999। मशीन परचेज्ड, पेमेंट ऑन 1/1/1999 कितना किया, 2,500। फिर 31/12 को क्या, मतलब 12वें महीने में कितना फिर पे किया, 2,600। फिर 1 साल बाद क्या किया, 31/12/2000 में क्या किया, 2,400। 31/12/2001 में क्या किया, 2,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो क्या करना है, फाइंड आउट कैश प्राइस ऑफ मशीन का कैश प्राइस निकालो। बुक में दिया गया, देख लो, बहुत ईजी क्वेश्चन। विच आर द आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द डेबिट साइड ऑफ डेयरी अकाउंट। डेयरी अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं डेबिट में, ये भी देख लेना। जरूरी नहीं डेबिट ही पूछे, क्रेडिट भी पूछ देता है कि डेयरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन से घटक आते हैं, कौन कौन से आइटम्स आएंगे। अब फिशरी भी है, फार्मिंग अकाउंट में फिशरी आती है, डेयरी आती है, और कुक्कुट पालन भी आता है, फार्मिंग भी आती है, सब आएगा। तो डेबिट साइड में क्या क्या आता है, क्रेडिट, ये रट्टा मार दो आप, फिशरी के भी, डेयरी के भी, और पोल्ट्री के भी। ये क्वेश्चन देखो, देख रहे हैं कि नहीं, 5 आइटम्स आर इंक्लूडेड टू डेबिट साइड ऑफ द फिशरी अकाउंट। फिशरी में होता, एक क्वेश्चन छूट गया, मैं बता देता हूँ। खालील माहितीवरून दुग्धालय खाते, डेयरी से, अच्छा डेयरी से 2 क्वेश्चन हो गया। हर फार्मिंग से, डेयरी से 2 आता है, फिशरी से 2 आता है, और कभी कभी एक किसी में कर देते हैं, फिशरी, डेयरी और पोल्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं। दही बिक्री 2,000 किया, लोणी बिक्री 5,000 किया, प्रारंभीसाठी 35,000 लगाया, दूध तो बिक्रीसाठी 20,000 लगाया, वाहतूक खर्चा 2,000, पशुधन बिक्री 45,000, पशु खरीदी 8,000, अखेरच्या दुधासाठी 3, इतना रखा उसने। दुग्ध का खाता तैयार करो, डेबिट क्रेडिट मार करके, कौन सा डेबिट में है कौन सा क्रेडिट में, इक्वल करिए, देखिए उसके बाद क्या सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य का बता दिया आपको, मत्स्य पालन फिशरी का डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट रट्टा मार दो आप, लिख कर ले लो। इसका चिट मत बनाना प्लीज़, पकड़े जाओगे। तो आज एक लड़के का 12वीं में रिजल्ट आया था, उसमें लिखा था यू आर डिबार्ड जुलाई। बोला सर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, हमने कहा नकल मारा था क्या, बोला हाँ सर। तो हमने कहा जुलाई तक मजे कर, पता नहीं तेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं, इसलिए नकल मत मारो भाई, इतना ईजी पेपर, थियरी भी लिख दोगे तो पास हो जाओगे, नकल मत मारो प्लीज़। ये वीडियो अपने मित्रों को जल्दी फॉरवर्ड करो तुरंत। गिव द 5 आइटम्स इंक्लूडिंग द क्रेडिट साइड ऑफ फार्म अकाउंट। देखा कि नहीं, फार्म अकाउंट के क्रेडिट साइड में पूछा है, क्रेडिट साइड ऑफ फार्म अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ फिशरी, डेबिट साइड ऑफ डेयरी। तो डेबिट क्रेडिट रट्टा मार दो, 100% फंस जाएगा आपका। 20 क्वेश्चन तो यही बन गए डेबिट क्रेडिट से। अगला फिर देखो, फिर से पशुधन से आ गया, देखो पोल्ट्री, अच्छा पोल्ट्री से एक क्वेश्चन इधर आया है, देख रहे हैं। डेयरी से एक मैथमेटिकल क्वेश्चन ये आया है काउंटिंग का, डेयरी कोम्बड़ी वाला ये आया है कुक्कुट पालन से, और फिर डेयरी से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। डेयरी से क्या आया, खाली माहिती वरून पशुपालन खाते तैयार का, पशुपालन खाते पक्का आता, एक आएगा पशुपालन खाते, और एक पोल्ट्री अकाउंट। पोल्ट्री अकाउंट मतलब कुक्कुट पालन खाते तैयार, कुक्कुट पालन खाते, मत्स्य पालन खाते आणि डेयरी खाते, हे तैयार करा, ठीक है। पशुपालन खाते तैयार करा, इसमें से 3 में से तीनों एक एक पढ़ लो, आएगा, चाहे वैल्यू डिजिट अलग होगी पहले। अच्छा, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी फॉर्मेशन क्या है, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, ये जरूर आता है। शेयर कैपिटल को लेकर के क्वेश्चन आएगा, चाहे उसके टाइप्स पूछ लो, चाहे उसका डेफिनेशन। तो मित्रों ये हो गया 2016
16 का क्वेश्चन पेपर, इसको आप पॉज करके मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर एमएक्स प्लेयर है तो जूम भी करके देख सकते हैं डाउनलोड करने के बाद, संभव होता है, आई एम नॉट श्योर। चलिए अब रोहन जी के द्वारा भेजा गया 2017 का पेपर हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद 2014 का मैं पेपर एक जगह से लाया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं फ़ोटो खींच के रखा हूँ। कौन अगले साल से आप लोगों को यह वीडियो जो है ना वेबसाइट में मिलेगा, मैं वेबसाइट बनवा दूंगा। चलिए 2017 के पेपर में आते हैं, प्रवेश करते हैं। कॉम 209 मित्रों को फॉरवर्ड कर तुरंत। टू मेथड ऑफ शेयर अंडर राइटिंग। शेयर अंडर राइटिंग क्या होता है, उसके दो टाइप लिखो, इस बार भी आ सकता है सिर्फ। हायर परचेज सिस्टम में बोला था ना, 5 फीचर्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम भाई पक्का आता है, लिख लो इसको। और एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम वो भी आता है। श्री मोहिते ने 1 जनवरी 90 को भाड़े खरीदी पद्धति, समझ गए ना, ये भी हायर परचेज सिस्टम है। 2 क्वेश्चन हो गया। ऑप्टोनिका कंपनी को SVR, एक VCR पहिले चलता था ना, खरेदी केला। VCRची किंमत पुढील प्रमाणे द्यायची होती। VCRची ताब्यात घेतला, 2000 लिया। उसके बाद पहले वर्ष अखेरीस 3800, दूसरे वर्ष के अंत में 3000, तीसरे वर्ष के अंत में 2750। आप पूछ रहे हैं इन द अबव इंस्टॉलमेंट अमाउंट 10% इंटरेस्ट लिया गया। श्री मोहिते डिसाइडेड टू चार्ज 15% डिप्रिशिएशन। VCR पर डिप्रिशिएशन भी मार रहे हैं। एट डिमिनाइशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनाइशिंग बैलेंस मेथड जरूर पढ़ लेना मेरे भाइयों। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। कैश प्राइस का कैलकुलेशन करो, डिप्रिशिएशन और या डिमिनाइशिंग बैलेंस मेथड, ये जरूर करना है, क्वेश्चन आ जाता है। 2017 में, 2016 में नहीं आया था, 2014 में भी मुझे याद नहीं है, अभी पेपर देखता है। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज से 3 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो हायर परचेज इस बार भी कम से कम 2 क्वेश्चन पक्का मान के चलो। लिमिटेशंस, अच्छाई बुराई, ये मर्यादा है, क्या इसकी कमियां हैं, मर्यादा मतलब कमियां भी बोल सकते। डिस्टिंग्विश बिटवीन हायर परचेज सिस्टम, ओहो, चौथा क्वेश्चन हायर परचेज सिस्टम का, एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। ये रट्टा मार लो, इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज सिस्टम पक्का एक क्वेश्चन दोनों पर कम से कम एक आएगा। अब देखो आपको ये डेयरी अकाउंट का फिर से क्वेश्चन आ गया, फिर से आपको बनाना है। क्या है, अब इसमें डेबिट क्रेडिट रटा नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए रट डालो। डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक 2001 में 65,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 85,000 था। परचेज ऑफ कैटल, मिल्क काउ लिए, गाय खरीदे, गाय का दूध दिमाग के लिए तेज होता है, 40,000। परचेज ऑफ कैटल फीड, चारा लेने के लिए 15,000। सेल ऑफ लाइव स्टॉक 45। मेडिकल एक्सपेंस पशुओं के लिए 2,000। ट्रांसपोर्ट चार्ज ऑफ मिल्क 3,000 दूध बांटने का। वाटर चार्जेस 1,500 पानी मिलाने का दूध में। नहीं ऐसा नहीं है, दूध को पशुओं को पानी पिलाने के लिए। वेजेस 2,500 जो वहाँ काम करते हैं लोग। अब क्या करना है, इसका पर्टिकुलर डेयरी अकाउंट बनाना है भाई। डेयरी अकाउंट पक्का आता है 31 मार्च 2002 का, ठीक है। तो डेयरी अकाउंट बनाना सीख लो, एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगला है 5 फैक्टर्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग सेंटर। अगर आप कुक्कुट पालन करना चाहते हैं, मुर्गे पालन करना चाहते हैं, तो 5 घटक कौन से हैं वो बता दो। चलिए मत्स्य पालन का खाता तैयार करिए। मत्स्य पालन का डेबिट क्रेडिट रट्टा मार दो, क्वेश्चन दिया गया, जूम करके देख लो। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप ज़्यादा जानते हैं क्या क्रेडिट में आए क्या डेबिट में। कुक्कुट पालन कर लो, डेयरी अकाउंट कर लो, मत्स्य पालन, फिशरी। कोई डाउट है कमेंट करो। व्हाट आर द 10 आइटम्स इंक्लूडिंग डेबिट साइड ऑफ कैटल। मैं पहले ही बताया था, डेबिट क्रेडिट रट्टा मार दो, कैटल अकाउंट में, फिशरी अकाउंट में और डेयरी अकाउंट में, सब में आता है। 10 नेसेसरी आइटम्स फॉर फार्मिंग बिजनेस के लिए 10 चीज़ें क्या हैं, साफ सफाई, भोजन, पानी, लाइट, पंखा, दवा, मेडिकल, जगह, पानी, हवा, साफ सफाई, देख रेख, मेहनत, ये सब चीज़ें हैं फार्मिंग बिजनेस के लिए। कृषी उद्योगा मध्ये प्रामुख्याने हिशेबाची किती पुस्तके ठेवावी लागतील, बताओ भाई। फार्मिंग बिजनेस में कितनी बुक्स आर द बुक्स ऑफ अकाउंट सर्किट, 1 2 3 5 बुक में दिया गया, लिख लो। और उनके बारे में दो एक्सप्लेन करने दो लाइन। व्हाट आर द 10 आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ऑफ फार्म बिजनेस। फार्मिंग बिजनेस में कृषि उद्योग, यार फार्म बिजनेस मतलब कृषि उद्योग में क्या 10 चीज का नाम बताओ। 5 चीज इसमें लिखा है। व्हाट 5 आइटम्स आर शोन ऑन एसेट साइड, समझ रहे हो ना, एसेट क्या है, एसेट और लाइबिलिटी। तो कृषि में एसेट साइड में क्या आएगा, लाइबिलिटी, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है बैलेंस शीट में। शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, 5 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल लिखो। कभी केवल टाइप पूछता है, कभी केवल शेयर कैपिटल क्या है वो पूछता है, कभी दोनों पूछ लेता है। मेन स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रमुख टप्पे कौन कौन से हैं, डायरेक्टर का आना, टिन नंबर भरना, नहीं टेम्पोररी आइडेंटिफिकेशन नंबर भरना, वो सब चीज़ें जो प्रोसेस होता है। फिर MCA
में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है, सब प्रोसेस है, बुक में दिया गया है। व्हाट आर द मेथड इशू ऑफ शेयर, शेयर को इशू कौन कर सकता है, कौन सी कंपनी और कैसे करते हैं, मेथड क्या है। 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स, वो क्वेश्चन आएगा एक। रीजंस क्या होते हैं 4 फीचर्स के। जप्ती, भागांची जप्ती 4 फीचर्स। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किसे कहते हैं, इंश्योरेंस के प्रकार क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। या तो फिर जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है नवभारत बीमा कंपनी, ये भी इंश्योरेंस से कम 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो। नवभारत बीमा कंपनी 31 मार्च 2002 संपणाऱ्या वर्षाचे जितने लोग बीमा दिए हैं, लोगों को जो खर्चा हुआ है, बीमा के अगेंस्ट क्लेम हुए हैं, उसको पैसा जो खर्च हुई है, बीमा की जो इंश्योरेंस का जो मंथली EMIs आई, प्रीमियम्स आए हैं, दोनों को भर करके आप दिखा दो कैसे होते, खाते कैसे तैयार करने, बीमा कंपनी खाता कैसे बनाओगे, इंग्लिश मराठी दोनों में देख लो। नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी का व्याख्या व स्वरूप स्पष्ट करें, 2017 हो गया। तो अच्छे से मित्रों बढ़िया से क्वेश्चन करें यार, कोई हार्ड थोड़ी है। देखो 3-4 बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं, वो भी अकाउंट बनाना है, इनका डेयरी अकाउंट बनाना है या कुक्कुट पालन को बनाना है, कितना इजी है, फिशरी अकाउंट बनाना है। बस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको आगे 2014 का क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं। अगर आपको नहीं देखना है तो आप वीडियो पॉज करके मित्रों को शेयर कर दीजिए, अगर देखना है तो आप बने रहिए। मैं 2014 का भी पेपर फटाफट समझा देता हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाएगा। कैमरा में आते हैं, आज की फ़ोटो देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन है 2014 की, क्या पूछा है, इंश्योरेंस का है। फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ मिसेस भारत मरीन इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, मरीन इंश्योरेंस किसी कहते हैं, भी क्वेश्चन आता है। फॉर द एंडिंग 2010 इंक्रीज एडजस्टमेंट बोल रहा करने के लिए, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड बाई ₹15, प्रोवाइड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस रिजर्व एज 100% ऑफ द नेट इंश्योरेंस प्रीमियम, also provide 10% additional of net insurance premium। इस तरह से प्रिपेयर है रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2010। ये क्वेश्चन आ सकता है। या 3 जो क्वेश्चन दिए थे ना लास्ट में, इनमें से इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड इंक्रीज करके 15,000 का दिखाओ, या तो केवल एक ही क्वेश्चन पूछ लेगा 5 में, या फिर प्रिपेयर रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो रिजर्व अकाउंट पूछ लेगा, या तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड 15,000 बढ़ा के पूछ लेगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी पूछ लेगा। अगला क्या है, श्री सागर हैज़ रिसीव्ड ग्रांट ऑफ ₹1500 फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पोल्ट्री फार्म बिजनेस ड्यू टू सडन डिक्रीज इन द पोल्ट्री बर्ड डाइट एंड लॉस ऑफ 3000 इन द रिक्वायर्ड। इसका क्या करना है, फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर पोल्ट्री अकाउंट। पोल्ट्री अकाउंट इस रूप में भी आता है, मैं बात बहुत रेयर चीज़ बता रहा हूँ, इस एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन फंस जाएंगे, इससे ज़रा पढ़ लो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, श्री अक्षर मुद्रक परचेज्ड 1 प्रिंटिंग मशीन फ्रॉम ओम प्रिंटर्स 99, ठीक है, 10% डिप्रिशिएशन का क्वेश्चन पक्का एक आता है ऑन मशीन एंड डिवाइसिंग्स। आपने उधर VCR देखा था, इधर क्या है, प्रिंटर का है, तो चाहे प्रिंटर वाला आएगा नहीं तो VCR, यही 2 क्वेश्चन में से ज़्यादा चांसेस है। और भी कोई क्वेश्चन हैं तो पढ़ लो, ठीक है। अक्षर मुद्रक वाला देख लो, 1999 वाला, 49,000 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोल कंपनी लिमिटेड इशूज 6,000 शेयर्स। ये शेयर वाला चैप्टर है, कंपनी और शेयर्स वाला है। ऑफ ₹10 ईच एज डिस्काउंट, कुछ परसेंट 10% ऑन फेस वैल्यू पे 10%। तो इसका क्या निकालना है, बाउंड्रीज पेबल ऑन फॉलोज, एप्लीकेशन मनी पे, शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर फर्स्ट कॉल मनी, शेयर फाइनल कॉल मनी। रिकॉर्ड ऑल द अबव ट्रांजैक्शन इन कंपनी की जर्नल में सारे रिकॉर्ड करो, ठीक है, जर्नल बनाना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना जरा। फाइंड द, नहीं अगर 14 का पेपर नहीं सॉल्व कर सकते हो तो 16 और 17 कर देना, ठीक है। एडिशनल मेक प्रोविजन ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क का 50% ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम का एक क्वेश्चन है। इंश्योरेंस पे तो एक थियरी एक, और ये ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है, कोई उसमें रोक नहीं सकता। फ्रॉम फॉलोइंग प्रिपेयर द फायर इंश्योरेंस अकाउंट ऑफ जय हिंद इंश्योरेंस कंपनी, ये बुक में देख लो है। फॉलोइंग पर्टिकुलर फिशरी अकाउंट, डेयरी अकाउंट, फिशरी अकाउंट, फार्म अकाउंट, ये सब बनाना है। डेबिट क्रेडिट अभी रट डालो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द फायर इंश्योरेंस अकाउंट, अगला क्वेश्चन था ये वाला, फायर इंश्योरेंस। और ये वाला आपका क्या है, फिशरी अकाउंट, ठीक है।
ये कर डालो। अच्छा, थियरी क्वेश्चन में आ जाओ। एक्सप्लेन ब्रीफ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स, इसमें भी आ जाए 14 में भी। व्हाट आर द वेरियस स्कीम्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इस बार लाइफ इंश्योरेंस का आने का चांसेस ज़्यादा हैं मरीन या जनरल से। हाउ एनिमल हस्बेंड्री इज हेल्प टू एग्रीकल्चर, वहाँ से खाद निकलती, गोबर निकलता है, हेल्पफुल है। सबसे बड़ा दीजिए। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ इशूइंग शेयर्स, शेयर इशू करने के मेथड्स क्या क्या हैं। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रिपेयर इंटरेस्ट रिसीव्ड शेड्यूल 13 इन द बुक ऑफ द मलकापुर अर्बन बैंक। मलकापुर अकोला के पास एक जगह है, वहाँ का क्या बनाना है आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो आया है उसका बुक्स ऑफ द बैंक वो बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है बेलो को। इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,66,000, अदर इनकम 38,700, इंटरेस्ट गिवन 2 लाख, ओपनिंग एक्सपेंडिचर 66,640 एंड 20,500 प्रोविजन एंड द कंटिजेंसीज। ये क्वेश्चन देखिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, एक बार क्वेश्चन मैच कर लो, अगर समझे तो ठीक है, नहीं छोड़ दो। 5 कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर लिखो। 5 एडवांटेज ऑफ हायर परचेज सिस्टम टू हायर परचेजर जो ले रहा है, एंड राइट 2 मेथड्स ऑफ सेलिंग शेयर्स, सेलिंग शेयर्स, 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स जरूर आता है। फ्रॉम फॉलोइंग प्रिपेयर कैटल अकाउंट। कैटल अकाउंट में तो आप माहिर अब हो ही गए होंगे, तीनों साल के तीनों क्वेश्चन में आया है, इस साल भी आई। ये वीडियो दूसरों को शेयर करिए। ये अंतिम पेज है, इसके बाद कुछ नहीं है, नहीं एक पेज और है, 2 पेज बता के आपको वीडियो ख़त्म करते हैं। इसमें मेन फैक्टर ऑफ ऑफिस एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। बस इतना ही था आपका। हायर परचेज सिस्टम पढ़ लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों को शेयर जरूर करिए, आप अच्छे से पढ़िए, इतना पढ़ लिए तो फिर एग्जाम में फेल होने कोई चांस ही नहीं। भाई एग्जाम्पल्स ज़रा सॉल्व कर लेना। जय श्री राम।